संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम दक्षता अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। पहला खंड इसका है, निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। यह निरपेक्ष मान को इंग्लिश में हम मॉड कहते हैं, तो इसको पढ़ा जा सकता है मॉड ऑफ x गुणे y बराबर मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ये बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, LHS बराबर कितना है, मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y, या हिंदी में निरपेक्ष मान x गुणे y। तो ये हो जाएगा आपका। अब x y के मान रख दीजिए। x का मान -3/5 है और y का मान आपका है -4/7। अब इसे गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12 और 5 सत्ते 35, 12/35। ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणनफल धन होता है। और ये निरपेक्ष मान 12/35, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 12/35, क्योंकि निरपेक्ष मान जो होता है धन और ऋण चिन्ह से मुक्त होता है। आइए देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड इसका आप देख लीजिए। RHS बराबर राइट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y, x गुणे मॉड ऑफ y। तो ये हो जाएगा आपका x का मान आप यहां रख दीजिए, मॉड ऑफ -3/5 गुणे y का मान -4/7, और इसका ये मॉड ऑफ -3/5 या निरपेक्ष मान -3/5 का मान जो हो जाएगा, ऋण चिन्ह हट जाएगा, ये 3/5 हमको प्राप्त हो जाएगा, गुणे इसी प्रकार से ये इसका ऋण हट जाएगा, 4/7 हमें प्राप्त हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 बटा 5 सत्ते 35। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी निरपेक्ष मान x गुणे y हमको प्राप्त हुआ 12/35, और RHS निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y हमको ये भी प्राप्त हुआ 12/35, यानी दोनों ही क्या है, बराबर हैं। इसलिए LHS बराबर LHS बराबर RHS, या निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। हमारा दूसरा खंड है, निरपेक्ष मान x भाग का चिन्ह y बराबर निरपेक्ष मान x भागे निरपेक्ष मान y। यहां पर भी उसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। LHS पहले आप लीजिए, LHS मान लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, निरपेक्ष मान x भागे निरपेक्ष मान y। ये बराबर हो जाएगा आपका निरपेक्ष मान x जो हो जाएगा -3/5, भाग का चिन्ह लगाइए, y का मान जो है आपका -4/7। आगे आप इस पढ़िए। तो ये निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाइए आप, -3/5। अब भाग के चिन्ह को क्या करना है, हमको गुणा के चिन्ह में बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/7 का जो है अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा।
तो गुणे 7/4 हो जाएगा, लेकिन ऋण चिन्ह बना रहेगा। अब आप इसका मान देख लीजिए, 7 त्रिक 21 बटा 5 को 20, और ऋण ऋण का गुणनफल धन हो जाता है, तो ये हमको प्राप्त हो गया है 21/20। आइए इसका RHS हम देख लेते हैं। RHS बराबर है निरपेक्ष मान x भागे निरपेक्ष मान y। ये बराबर हो जाएगा निरपेक्ष मान x यानी ऋण 3/5 भागे निरपेक्ष मान y यानी ऋण 4/7। अब ये निरपेक्ष मान ऋण 3/5 का मान हो जाएगा 3/5, भाग का चिन्ह लगाइए, निरपेक्ष मान ऋण 4/7 का मान 4/7 में प्राप्त हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3/5 गुणे 7, अब अंश में चला जाएगा, गुणे 7/4, 4 हर में आ जाएगा, क्योंकि भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में जब हम बदलते हैं तो अंश हर में चला जाता है और हर क्या है, अंश में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटा 5 को 20। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि LHS हमारा 21/20 आया था, RHS भी 21/20 आया है, अतः LHS बराबर हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या आप कह सकते हैं निरपेक्ष मान x भागे y बराबर निरपेक्ष मान x भागे निरपेक्ष मान y। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो दो परिमेय संख्याएं होंगी, धन 5/6 और ऋण 5/6। इनके निरपेक्ष मान जो होंगे 5/6 होंगे, क्योंकि निरपेक्ष मान धन 5/6 बराबर 5/6 होता है, और निरपेक्ष मान ऋण 5/6 इसका भी निरपेक्ष मान 5/6 होता है, क्योंकि निरपेक्ष मान निकालते समय धन और ऋण, धन या ऋण चिन्ह जो भी होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया धन 5/6 और ऋण 5/6। आइए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है कि उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो परिमेय संख्या 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है, निरपेक्ष मान 0 बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का ही निरपेक्ष मान 0 होता है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें 5 खंड है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। 11/8, तो 11/8 का आप दशमलव विस्तार करिए, तो 11 में हम 8 से भाग दे देंगे, 11 भागे 8, 8 × 8, घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, 8 त्रिक 24, फिर घटाइए तो आपको 6 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए, 8 7 56, फिर आप घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए, 8 5 40। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया और भाग की क्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई है। अतः यह क्या है, शांत दशमलव है, इसे शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। आइए हम दूसरा खंड देखते हैं। 4 सही 3/45,
तो 4 सही 3/45 को थोड़ा सा इसको भिन्न में लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 45 में 4 से गुणा करिए तो 4 पच्चे 20, 4 चौको 16 2 18, 180 हो जाएगा। 180 धन 3 183, 183/45। आइए इसको दशमलव में बदलते हैं हम। 183/45, तो 4 बार जाएगा आपका, 4 पच्चे 20, 4 चौको 16 2 18, 180, 3 आ गया शेषफल। भाग नहीं जा रहा है, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, यहाँ शून्य बढ़ाइए, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर एक शून्य आएगा, यहाँ पर भी एक शून्य बढ़ेगा। अब आप भाग दीजिए कितनी बार जाता है, आइए देखते हैं। तो 6 बार देखते हैं। 6 पच्चे 30 और 6 चौको 24, 3 बार जाएगा, सॉरी 6 बार जाएगा। 6 पच्चे 30, 6 चौको 24 और 3 27, तो घटाएंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। पुनः शून्य बढ़ाइए, तो फिर 6 बार जाएगा। 6 पच्चे 30, 6 चौको 24 और 3 27, 270। पुनः घटाएंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य बढ़ाइए, फिर 6 बार जाएगा, 270। फिर घटाइए, 30 प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य बढ़ाइए, फिर 6 बार ले जाइए तो 270 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं भाग की क्रिया क्या हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है। बार बार शेषफल हमको 30 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर 6 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। ऋण 33/80, तो 33 में हम 80 से भाग दे देते हैं। 80, तो ये हो जाएगा आपका, भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य बढ़ाएंगे, ये हो गया 330। अब भाग दीजिए तो 6 × 48, 5 × 40 और 4 × 32, यानी 4 बार जाएगा। यहाँ पे आपने शून्य बढ़ाया है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 33 था, आपने शून्य बढ़ाया तो यहाँ दशमलव आ गया। 0.4 बार ले जाइए, 0 4 × 32। घटाने पर हमको 10 प्राप्त होगा। भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य बढ़ाइए यहाँ पर, फिर भाग दीजिए तो 1 बार जाएगा, ये 80 आ गया। फिर घटाएंगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, आप देखिए कितनी बार जाता है ये, 8 दूना 16, 160, 2 बार जाएगा। घटाइए, 40 शेषफल प्राप्त होगा आपको, तो 40, शून्य बढ़ाइए, 400 हो गया, तो 5 बार जाएगा ये, 5 × 40, यानी 400 हो गया। घटाने पे शून्य प्राप्त हो गया, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अर्थात भाग की क्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए यह क्या है, शांत। इसे भी शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। क्योंकि यह ऋणात्मक है इसलिए इसका दशमलव प्रसार ऋणात्मक चिन्ह से आएगा, चिन्ह के साथ आएगा। हमें केवल शांत या शांत बताना था, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। 5/6, तो 5/6 का दशमलव प्रसार आइए देखते हैं। 5 में हम 6 से भाग देते हैं। 6 भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाइए, 6 × 48। घटाने पे आपको 2 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 6 × 18। फिर घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 6 × 18। फिर घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 6 × 18। फिर घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बार बार शेषफल 2 प्राप्त होगा और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, यानी यह अंक 3 की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो यह कैसा दशमलव प्रसार है,
अशांत है। आइए हम आखिरी दशमलव प्रसार देखते हैं। 24/7, तो 24/7 का दशमलव प्रसार हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 24 में आप 7 से भाग दे दीजिए। 24 भागे 7, 3 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21 आपको मिलेगा। घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। फिर घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 दूना 14। घटाएंगे 6 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 7 बट्ठे 56। फिर घटाइए 4 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 पचे 35। फिर घटाइए आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 7 सते 49। फिर घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 7 51 7। घटाइए 3 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 28। फिर घटाइए 2 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 दूना 14। फिर आप घटाइए 6 प्राप्त हो जाएगा, 7 बट्ठे 56। फिर घटाइए 4 प्राप्त होगा, 7 पचे 35। फिर आप घटाइए 5 प्राप्त होगा, 7 सते 49। फिर घटाइए 1 प्राप्त होगा, 7 51 7। फिर 3 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 28। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है और इसमें 4 2 8 5 7 1 इस खंड की आप देखिए बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 4 2 1 8 5 7 1 के बाद फिर 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1, इस प्रकार से प्राप्त होता जाएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत होगा। लेकिन हमको बताना क्या था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार किसका है? 11/8। 11/8 का है। और दूसरा क्या है? ऋण 33/80। तो 2 ही परिमेय संख्या ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न हल हो गए हैं। शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।